दुख जीवन में, एक भक्त के जीवन में दुख आता है। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे एक भक्त टूट जाता है, जहाँ पे एक भक्त अश्रद्धा भी कर लेता है। ऐसा भी परिस्थिति आती है जहाँ पे एक भक्त प्रभु के आश्रित होते हुए भी उनके आश्रित नहीं रहता। ऐसी परिस्थितियों को रोकते हुए, ऐसी परिस्थितियों को हटाते हुए प्रभु के बल से आगे बढ़ना, ये एक साधक की वास्तविक जीवन शैली। उस दुख में मग्न हो जाना, उस दुख में ही गिर जाना, ये एक साधक की जीवन शैली है। कैसा भी दुख आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों को हटाने का एकमात्र उपाय भगवान, उन परिस्थितियों से पार होने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम, भगवान की वाणी। जीव सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं अपने बल से इस दुख से पार होऊंगा। प्रभु ने ही बल दिया है, प्रभु ने ही दुख दिया है मुझे। प्रभु से अश्रद्धा होना, प्रभु से अश्रद्धा होना, यह आपके अज्ञान की बात है, यह आपकी नास्तिकता की बात है कि आप प्रभु से अश्रद्धा करें। कहाँ जाओ? प्रभु से विलग होकर, प्रभु को छोड़कर कहाँ जाओ? कौन है आपका? संसार, जीव यही सोचता है संसार मेरा, संसार मुझे सुख देगा, संसार में मैं सुखी रहूंगा। दुखालयम अशाश्वतम। संसार का प्रभु ने दूसरा नाम रखा दुखालयम अशाश्वतम। संसार में सुख नहीं, संसार में दुख है, संसार दुखालय है। और इस दुखालय से पार होने का, इस दुखालय से निकलने का एकमात्र उपाय प्रभु की शरण और प्रभु का नाम। जीव ये सोचता है इस जीवन में मैं सुख भोगूं, फिर तो 4 दिन की जिंदगी है, इसके बाद क्या बनना है। लेकिन 4 दिन की जो जिंदगी है, जीवन है, उसमें भगवान का नाम ले लिया, भगवान की चर्चा कर ली, भगवत प्राप्ति कर ली। यही जीवन की वास्तविक, यही जीवन का वास्तविक रूप है। लेकिन ऐसा नहीं होता। भोग विलासिताओं में, संसार के सुख में, संसार को सुखी मान के संसार में फंसा रह जाता है। और जब इस मृत्यु लोक से जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, खाली हाथ। प्रभु मेरे हाथ में कुछ नहीं। जीवन का वास्तविक रूप यही है कि हम भगवान का नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। ये संसार की भोग विलासिताओं में, संसार में फंसा रहता है, उन्हीं भोग विलासिताओं में, उन्हीं प्रेम में, उन्हीं भावों में फंसा रहता है और फिर कुछ नहीं कर पाता। अगर कोई व्यक्ति का शरीर शांत हो गया और वह व्यक्ति उपासक था, वह व्यक्ति साधक था, वह व्यक्ति हमारे गुरुदेव से जुड़ा हुआ था, निश्चित उसे भगवत प्राप्ति, निश्चित वह निकुंज चला गया, निश्चित वह श्री जी की सेवा में चला गया। ये मोह, ये जाल, ये किससे है? ये शरीर से, आत्मा से ये मोह जाल नहीं है। आत्मस्वरूप को आप जाने ही नहीं, आत्मस्वरूप को हम जाने ही नहीं। आत्मा थी क्या? आप कौन है? आप खुद को नहीं जानते। आप शरीर से संबंध रखते हैं, जितने भी संबंध हैं, जितने भी प्रेम है, शरीर से। आप उस आत्मा से संबंध नहीं रख रहे हैं, आप शरीर से संबंध रख रहे हैं। रो किसके लिए रहे हैं? शरीर के लिए रो रहे हैं।
अगर कोई व्यक्ति 45 साल का था, अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष का था और वह चला जाता है 50 वर्ष पूर्व, वह आपका नहीं था। 50 वर्ष पूर्व जब वह इस मृत्यु लोक में नहीं आया था तो वह आपका नहीं था। पूर्व जन्म में क्या पता वह आपका पिता हो, पूर्व जन्म में क्या पता वह आपका पुत्र हो। तो आप नहीं जानते कि वो अब क्या बन के आया है, पहले क्या था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह आपका है। शरीर को माना, शरीर ने दुख दिया। शरीर जाएगा, एक दिन जाएगा और वो दिन नहीं पता कब जाएगा। वो हमें दिन नहीं पता कि वो कब जाएगा। क्या पता 1 मिनट बाद चला जाए, क्या पता 5 मिनट बाद चला जाए, क्या पता 100 साल बाद जाए। शरीर की हमें नहीं पता। शरीर से क्यों प्रेम करें, क्यों शरीर से प्रेम करें? प्रेम तो हम अपने प्रभु से करें, प्रेम तो हम अपने करुणा निधान से करें, क्योंकि सच है। हम किसके द्वारा चल रहे हैं, हम किसके द्वारा जीवित हैं, हम किसके द्वारा हमें बल मिल रहा है? प्रभु से। प्रभु से विलग होकर जीव यह सोचता है प्रभु से विलग होकर मैं कुछ कर लूंगा, वह ज्ञान है। यह ज्ञानी जीव है जो प्रभु से विलग होकर ये सोचता है कि मैं कुछ कर लूंगा, मैं ये अहंकार, इस अहंकार को खत्म करने का, इस अहंकार को जड़ से खत्म करने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। इस दुख को, जो भी आपके जीवन में दुख आए, आपके जीवन में परिस्थितियां आए, उस परिस्थितियों को हटाने का एकमात्र उपाय भगवान और भगवान का नाम। क्योंकि संसार में रहकर संसार के बन जाना इट्स नॉट फेयर। संसार का कोई व्यक्ति आपकी मदद कर देगा, संसार का कोई व्यक्ति आपका सहयोग कर देगा, ऐसा नहीं है। वो अपने सुख के लिए आपका सहयोग करेगा, वो अपने सुख के लिए आपकी मदद करेगा, और जो वास्तविक रूप से आपका सहयोग करेगा, जो वास्तविक रूप से आपकी एक पुकार पे, एक दिल की पुकार पे आपके साथ खड़ा है, वो ये है जो कि पीछे बैठे हैं, वो ये है जो कि पूरी ब्रह्मांड की जिन्हें रचना करते हैं, जिनसे हम हैं, जिनसे हम चलते हैं। प्रभु का विधान, एक भक्त हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में रखता है, हमेशा अपने दिल में बिठा के रखता है कि हमारे प्रभु का विधान कभी अमंगल नहीं हो सकता, अमंगल में नहीं हो सकता, मंगल में ही विधान है। इस विधान में क्या, ऐसे कहते हैं अरे यार इस विधान में क्या मंगल में है, सब तो चला गया, क्या मंगल में है? प्रभु का विधान कभी वो मंगल का नहीं है, उनका विधान कभी अमंगल नहीं हो सकता, मंगल में ही विधान है। जोई प्यारो करे सोई मुहे भावे, भावे मुही जोई सोई करे प्यार। जो मेरे प्रभु को अच्छा लगता है, जो मेरे प्रभु को भावता है, वो मुझे अच्छा लगता है। यस्या कदापि वसनां शल खेलनोत धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमान योगेंद्र दुर्गम गति मृगुसूदनोपि स्तस्य नमोस्तु विश्वानुभवो महि। मैं लाडली चू की शरण में हूँ, मैं प्रभु की शरण में हूँ, ऐसा मानते हुए उपासक चलता रहे, ऐसा मानते हुए जीव चलता रहे, सारे दुखों से पार हो जाएगा। कोई दुख उसके जीवन में नहीं बचता जब जीव इस बात को स्वीकार कर लेता है। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की।